आग ही लगाता है। जिसको अपन ने अच्छे से बहुत पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, शादी की, सबकी, बहू आ गई, फिर आखिरी में क्या होता है, जब मरते हैं तो वो ले जाके और आग लगा देता है और ऊपर से डंडे ही मारता है, सिर में डंडे ही मारता है। होता है ऐसा, जब मरघट में जाते हैं तो बाद में डंडे ही मारता है। तो ऐसा ये संसार है। इस संसार को हमारे लिए समझना चाहिए। इस संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। बोलो सब, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमारे लिए प्राप्त होगा। तो हम अपने जीवन में, जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे कर्म करें, अच्छे भाव करें, भगवान की भक्ति करें, जिससे कि हमारा जीवन अच्छे से निकले। क्योंकि हम अगर पाप करेंगे तो पाप होगा, किसी जीव को मारेंगे तो हिंसा होगी, पाप होगा तो क्या होगा, हमें उसका कर्म बंद हो जाएगा, फिर आगे उसका फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि तीर्थंकर भी नहीं छूटे हैं अशुभ कर्म के आने से। तीर्थंकर भी हो गए हैं, वे भी अशुभ कर्म के आने से उनको भी छोड़ते नहीं है कर्म। कर्म तो जैसा कर्म बनता है उसका हमें फल भोगना पड़ता है, निश्चित है। तो हम कैसे करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए, भगवान की पूजन भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करी हो हमने, तो आज हम अच्छे कुल में जन्म मिला है, अच्छे जैन धर्म में जन्म मिला है, भगवान की पूजन करने को मिलती है, गुरुओं की वाणी सुनने को मिलती है। तो हमारे लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए कि हमें आगे भी अच्छा फल मिले उसका। तो हम ऐसी भावना रखें। एक थोड़ी कहानी के माध्यम से अपन समझेंगे, ध्यान से सुनना, प्रश्न उत्तर भी होगा और उसमें से आपको आज 2 इनाम अच्छी इनाम आई हैं। तो जो सही प्रश्न का उत्तर बताएगा उसको इनाम भी मिलेगी। तो ध्यान से सुनना। एक कंजूस था और एक सेठानी, सेठ सेठानी दोनों थे अच्छे भजन पूजन करते थे। उनका अच्छा बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा क्या था, बगीचा था। उसमें बीच में एक चैत्यालय था। चैत्यालय चंदापुर भगवान का मंदिर था, छोटा चैत्यालय बीच में था। और दोनों लोग अच्छे से भजन पूजन करते थे। बच्चे लोग हल्ला नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे सीधे, अच्छे से बैठ जाओ, आप लोगों को इनाम मिलेगी सबको। अगर हल्ला करोगे तो किसी को नहीं मिलेगी। तो दोनों सेठ सेठानी अच्छे भोजन पूजन करते थे और अच्छी सुबह से चंदापुर भगवान की पूजन करते थे। अब लेकिन दोनों के बच्चे नहीं थे, दोनों पति पत्नी थे। तो जिसके बच्चे नहीं होते तो उनको ज्यादा लोभ दौड़ता है, उनको और पैसा इकट्ठा करें और पैसा इकट्ठा करें, ऐसी मन में भावना होती है। तो दोनों लोग जब पूजन वजन करके और आते थे तो स्वाध्याय भी करते थे थोड़ा बहुत। अब एक दिन सेठ जी ने सोचा अपन को और धन कमाना चाहिए, और धन कमाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने वो धन कमाने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे यहाँ के इटावा के लोग, कोई दिल्ली चला जाता, कोई अहमदाबाद चला जाता, कोई कहीं चला जाता है, पैसे ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा पैसे आएंगे। ऐसा कमाने के लिए वो विदेश चला गया और अपनी पत्नी से बोल गया तुम अच्छे से भजन पूजन करना, ध्यान करना और अपना ध्यान रखना। ऐसा करके वो चला जाता है और वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत धन ले जाता। उससे उसने बहुत पैसे कमाए, रुपये कमाए
और कमाते कमाते उसको कितने हो गए? 12 वर्ष हो गए। कितने? 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष में उसने बहुत कमा लिया था। जब बहुत कमा लिया और फिर यहां पर सेठानी अकेली थी। अब वो क्या करें? तो सेठानी अपने मंदिर के चैत्यालय में जो बाहर था उसमें बीड़ा वादन करती थी। बीड़ा वादन बजाती थी बीड़ा, और अच्छा भजन पढ़ती थी, भजन गाती थी। और उस भजन को सुन के एक हिरण आ जाता था। हिरण हर दिन आता था और उसको भजन में बहुत आनंद आता था, क्योंकि हिरण सुनने के शौकीन रहते हैं। जैसे अपन लोग भी, आप लोग हैं जैसे, तो कोई अच्छा भजन आता, गीत आता है, टीवी पे आता है, मोबाइल पे, तो तेज आवाज करके सुनते हैं। तो ऐसे हिरण को भी वो सुनता था और आता था। सुन के जब जाने लगता था तो एक रत्न दे के चला जाता था। आता सुन के एक रत्न देकर चला जाता था। वो रत्न उठा के सेठानी अपने एक कमरे में रख देती थी। अब ऐसा करते करते 12 वर्ष हो गए। हर दिन हिरण आता, हर दिन वो भजन सुनाती और एक रत्न देके चला जाता। ऐसे करते करते 12 वर्ष निकल गए। 12 वर्ष निकल गए और कोठे में तो बहुत ढेर लग गया, रत्नों का बहुत ढेर लग गया। 12 वर्ष में अगर एक एक दिन कितने हो जाते हैं, ऐसा ढेर लग गया। अब ढेर लग गया और वहां से सेठ जी को बहुत समय हो गया था। सेठ जी ने सोची चलो अब अपने घर चले। अब उसने जो कमाया था वो बहुत से पैसे थे, अब कैसे ले जाए? उसने भी उसने जितने उसके इकट्ठे किए थे, जोड़े थे, उनके 5 रत्न ले लिए। उसने 5 रत्न ले लिए कि ले जाने अपन को आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। तो उसने 5 रत्न लेके अपने घर पे आया। जब घर पे आ जाता है तो पत्नी देखती है तो उसके अच्छे पैर धुलाती है और हालचाल पूछती है और भोजन कराती है अच्छे से भोजन कराया। और फिर समाचार पूछे, आप इतने दिन में क्या कमा दिया है, कितना धन लाए? तो उसने सब समाचार पूछे, राजी खुशी पूछी। और जब सेठ ने बोला कि ये 5 रत्न लाए हम, 5 रत्न, पर उसने सोचा कि कल हम देखेंगे कैसे आता है। तो पहले से वो तैयार हो गए, बैठ गया, तीर कमान लेके बैठ गया। और उसका समय हुआ तो पत्नी अब भजन पढ़ती है, तो उसी टाइम पे वो हिरण आ जाता है। जब हिरण आ जाता है तो वो तो पहले से सेठ छुप के बैठा था कि हम इसको मार देंगे, जितने रत्न होंगे सब निकाल लेंगे पेट में से इसके। तो उसने वो छुप के खड़ा था, वो आता है, जब जाने लगता है तो बस तीर चला देता है। पत्नी ने मना किया कि तुम इसको नहीं मारो, उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। तो पत्नी सामने आ जाती है और वो तीर चला देता है, पत्नी के पेट में लग जाता है। पत्नी के पेट में लगा और पत्नी गिर गई, वहीं पर खत्म हो गई। अब सेठ जी वो हिरण के पीछे दौड़ता है, पत्नी को तो देखा नहीं क्या हो गया इसको, और उसके हिरण के पीछे दौड़ता है और फिर तीर चला देता है। तो वो हिरण भी गिर जाता है तीर लग के। और उसने एक चीज के देखा, इसके रत्न निकाल लें, उसके रत्न निकाल लें किया उसने, तो वो हिरण ही मर गया, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, रत्न थोड़ी मिले थे। और यहाँ आके देखा तो जितने रत्न थे वो भी सब कोयला बन गए थे, जितने रत्न थे सब कोयला बन गए थे। और फिर जब उसको मालूम चला कि इसकी पत्नी मर गई तो वहां से कोई पड़ोस वाला फोन कर देता है पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है और बंद कर देती है। देखो, ये माने दूसरे की हिंसा करने का फल, हिंसा करता है जो पाप कर्म करता है। तो ऐसा लोभी का धन लावर खाए, ऐसी कहावत है, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार हो जाए।
जो लोभी रहता है उसका लावर माने दूसरे लोग खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? दूसरे लोग, आस पड़ोस वाले, पुलिस वाले, कोई चोरी करने वाले जो दूसरे खा जाते हैं, और बच्चे सरकार, और बचता है सरकार ले जाती है। तो ऐसा हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। पाप करने वालों सावधान से बोलो, पाप करने वालों पाप नहीं करो, पाप करोगे तो हिंसक कहलाओगे, पाप करोगे तो हिंसक कहलाओगे, और हिंसा नहीं करोगे तो अहिंसक कहलाओगे। हिंसा नहीं करोगे तो अहिंसक कहलाओगे, महावीर के अनुयायी कहलाओगे, महावीर के अनुयायी कहलाओगे। तो हमारे लिए कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। एक एक इंद्री के वश में होकर के प्राणी जान गंवा देता है, एक एक इंद्री के वश में। जैसे पृथ्वी कायक है, जल कायक है, अग्नि कायक है, वायु कायक है, वनस्पति कायक है। इस प्रकार से एक एक इंद्री में जीव होते हैं, अपन को मालूम नहीं चलता है और हिंसा हो जाती है। जैसे पृथ्वी कायक है, खोदते अपन, आवश्यकता नहीं है और खोद दी, मिट्टी खोद दी, यहां बैठे खोद दिया, तो उसमें भी हिंसा होती है। जल कायक जीव, जल की फालतू बगड़ा लेना, आवश्यकता नहीं है फालतू गिरा लेना, मोटर चालू कर दी, टंकी भर गई, पानी बगर रहा है, नल के नीचे बैठ गए, शावर के नीचे बैठ गए, चालू कर दिया, पानी बगर रहा है। यह सब करते हैं, मालूम भी नहीं होता है। आजकल तो क्या पानी हाथ से तो खेलते नहीं, मोटर चालू करी, पानी बगर रहा है। ऐसा ही ये भी सब पाप कर्म का बंद होता है इनमें। तो हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों में इसमें भी बहुत पाप का बंद होता है। और पृथ्वी का, जल का, अग्नि कायक जैसे लाइट जलती है, इसमें भी बहुत हिंसा होती है। जहां लाइट बनती है वहां पर जहां बांध बने रहते हैं, बड़े बड़े बांध बने रहते हैं, उनमें जब उसके फिल्टर होता है, बिजली बनती है, तो उसमें फुसकायक जीव कितने मर जाते हैं, बड़े बड़े मछली वगैरह बहुत से जानवर होते हैं, उसी में मर जाते हैं। तो कितनी हिंसा होती है। तो इसमें भी हमारे लिए बहुत जितनी आवश्यकता है उतनी खर्च करना चाहिए। अब पंखा चल रहा है, आपको आवश्यकता नहीं है, दूसरे कमरे में आप पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आवश्यकता नहीं फिर भी चल रहा है, इसमें भी हमारे लिए कर्म का बंध होता है। तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे, पाप हो। और अग्नि के वायु कायक, पंखे वगैरह चलाना, और वनस्पति कायक जैसे दुआ रहती है, उसमें भी आपको गार्डन बन गए, तो अपन भोजन करने जाते हैं तो उस पर चलते हैं और उस पर पैर पड़ते हैं तो जी छोटी छोटी जी मर जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे लिए देख रखना चाहिए कि हमारे द्वारा हिंसा कम हो। हिंसा तो होती है, घर गृहस्थी में अपन रहते हैं, हिंसा तो होती है, लेकिन उनसे बचने के लिए कम हिंसा हो। हिंसा तो हो रही, लेकिन हम जीवों को बचाएं कि हिंसा कम हो, जिससे पाप का बंध कम हो। तो ऐसा हमारे लिए विचार करके विवेक से काम करना चाहिए। जब विवेक से काम करेंगे तो हमारे लिए कर्म बंध नहीं होगा, कम होगा, तो उसका फल हमें कम भोगना पड़ेगा। नहीं तो अगले जन्म में जो हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो ऐसा हम अपने अच्छे क्षमता परिणाम रख के, क्रोध परिणाम नहीं रखें, क्रोध के भाव नहीं रखें, और क्रोध के भाव रखें।